सबसे पहले आपसे बधाई देता हूँ। आपका यूट्यूब चैनल आज हमसे बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया गया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे सबसे पहले भारत सरकार को मैं बधाई देता हूँ। आज कुछ दिन पहले पिछले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर को इनका 370 जो आर्टिकल उसको स्क्रैप करके फिर भारत के अंतर्गत संविधान के उसका जितना सुविधाओं लागू करना है करने के लिए स्क्रैप किया गया है और अभी कश्मीर और जम्मू को यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे के अलग राज्य देने के लिए जो कदम उठाया है, ये कदम के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, कांग्रेचुलेसन देता हूँ नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह। अभी इस अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है बोडोलैंड का आंदोलन आज 50 साल बीत गई है। ऐसे बोडोलैंड मिलना ज़रूरी है, इसलिए जम्मू और कश्मीर के आधार पर अभी बोडोलैंड को नॉर्थ ईस्ट में अलग राज्य यूनियन टेरिटरी स्टेटस देके, नहीं तो फुल प्लेजेड स्टेटस देके उसको होना चाहिए। बोडोलैंड वो क्रिएट करना होना चाहिए। मैं इसे आज आपके द्वारा, आपके ज़रिए भारत सरकार को मैं सरकार के पास मांग करता हूँ। बोडोलैंड जल्दी से जल्दी देना चाहिए। बोडोलैंड देने से यहाँ नॉर्थ ईस्ट तथा असम में वो शांति फैलेगा, भाईचारा होगा, या आर्थिक सामाजिक शिक्षा के दिशा में ये हमारा विकास हो जाएगा। अभी मोदी साहब ने सबका विकास सबका साथ ये नारा उठा रहा है, ये इसके लिए भी हमें मोदी के साथ, इस नारा के साथ हम भी हैं। अभी जो हमारा मांग का ये अधिकार है, हम असम के सबसे पहले ये आदिवासी जनगोष्ठी हूँ और जनजाति हूँ। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा ट्राइबल ये ग्रुप ये बोडो है। इसके बोडो का मांगने का ये हक है, बोडोलैंड होना चाहिए। आज आज़ादी के बाद, भारत आज़ादी के बाद और इसके पहले हमको दलित जैसे श्रेणी में रखा गया है। हर तरफ से, हर शहरों से उसका असम का जो रूलिंग क्लिक सत्ता में जो थे, वो उच्च वर्गों का जो सत्ता में था, सरकार चलाए थे, उन लोगों ने हमको सप्रेस करके, डिप्रेस करके हर तरफ से एक्सप्लेट करके रखा गया है। इससे क्या हुआ, बोडो का अलग आइडेंटिटी है, हम लोग का आत्म परिचय है, हम लोग का अपना भाषाएं हैं, हम लोग का साहित्य है, हम का कृष्टि है, रहन सहन का अलग है। इसके आइडेंटिटी और आत्मनियंत्रण के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए बोडोलैंड होना ज़रूरी है। इसके लिए ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन 1986 से बोडोलैंड का आंदोलन जोरदार से शुरू किया था। इससे और कुछ आगे कदम उठाने का वो क्या है, हिस्ट्री है हमारा। 1967 में इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन को
उत्तर पूर्वांचल को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक घोषणा किया था। उसी के साथ साथ वो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, वो अरुणाचल वगैरह अलग अलग राज्य आसाम से अलग होकर चला गया। तभी हमारा बोडो लीडर लोग तब जाग उठा, नहीं तो स्लीपिंग में थे हम लोग। तब तो वो उसी दिन का जो इंटेलेक्चुअल्स, जो बड़े लीडर हम लोग ने, और उसी दिन का बोडो लोग के बीच में जो छात्र नेताओं थे, उन लोग इकट्ठा होकर बातचीत करके एप्सो को पैदा किया। 1967 15 फरवरी में रंगजाली हॉल में कोकराझार में एप्सो को गठन किया था। इसके साथ साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीसी है, प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम, चरण नरजारी के उसको नेतृत्व में एक तो पॉलिटिकल पार्टी एक पैदा किया था। ये भी 1967 में। और जो अंडरस्टैंडिंग थे एप्सो और पॉलिटिकल पार्टी। एप्सो ने उसी टाइम में बोलाया था, उसका एप्सो का फाउंडर प्रेसिडेंट बानेश्वर बसुमतारी, कोकलाबारी के कामरूप का, कनकेश्वर नार्जारी वो रामफल बिल कोकराझार का था, वो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी। वो लोग बोल दिया था कि उन लोग का प्रिंसिपल बनाया था, एक प्रिंसिपल था, हम लोग छात्र संगठन है, हम सामाजिक में काम करेगा, शिक्षा दिक्ष में काम करेगा, आप लोगों को हम पॉलिटिकल पार्टी बना के दे दिया। आप लोग पॉलिटिकल पार्टी और बोडोलैंड के नॉर्थ ईस्ट रीजन का ब्रह्मपुत्र उत्तर पार के लिए एक तो अलग राष्ट्र मांगने के लिए आप लोगों को हमने अधिकार दिया गया। पहला बात क्या होता है। उसके बाद वो पहला उदयाचल नामक एक आंदोलन किया गया था, समर ब्रह्म चौधरी, चरण नार्जारी, लेकिन वो लोग फेलियर हुआ था। वो लोग फेलियर हुआ, इसलिए बाद में एप्सो ने वो अपेक्षा से प्रतीक्षा करने के लिए वो क्या कहता है, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों को हमने इतना दिन मैंने मौका दिया रास लाने के लिए, लेकिन वो लोग फेलियर हो गया, इसलिए कार्यक्रम नहीं किया, कार्यवाही नहीं किया। इसलिए एप्सो ने अपना खुद ऑर्गेनाइजेशन से तरफ से बोडोलैंड मांगने के लिए शुरू किया। ये प्रस्ताव पहला सबसे पहले रोहटा में लिया गया था 1986 में, जब एप्सो का कॉन्फ्रेंस था। तब उसी कॉन्फ्रेंस में नया बॉडी बनाने के लिए ये योजना बनाई थी। हम प्रेसिडेंट थे उसी टाइम, और सानसुमा खुंगुर बिस्मिंतेरी वो हमारा जनरल सेक्रेटरी थे एप्सो का। उसी में हमारा बॉडी को रीऑर्गेनाइजेशन करके उपेन ब्रह्म को हमने प्रेसिडेंट बनाया और रविराम ब्रह्म को जनरल सेक्रेटरी बनाया था। इसके बाद उसे नोमेनक्लेचर नहीं दिया था रोहटा में। इसके बाद 1987 में बांसबारी, कोकराझार धुबरी बांसबारी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में बोडोलैंड वो नोमेनक्लेचर को दिया गया है। वो 1987 से ज़बरदस्त ये आंदोलन शुरू किया, और बोडोलैंड का सीमा ये था, ये ब्रह्मपुत्र उत्तर पार तक अप टू लखीमपुर जुनाई, फ्रॉम संकोच तो सौदिया, ऐसा था। इसके बाद वो आंदोलन के बाद तब हमको बीपीसी में बाद में उसी समय हमको सलाहकार ले लिया। इमीडिएट आउटगोइंग जो एप्सो का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उसको सलाहकार हो सकता है, एडवाइज़र। सानसुमा और मैं एडवाइज़र था, उपेन ब्रह्म प्रेसिडेंट। इसके बाद वो आम आदमी को इन्वॉल्व कराने के लिए एक बीपीसी, बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी, जन संग्राम समिति बनाया गया था। उसमें हम फाउंडर चेयरमैन बन गया। वो सुजुकाता दोतमा में 1988 में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और हमारा चीफ कन्वेनर था बीपीएससी का, बीपीएससी बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी। इसका चीफ कन्वेनर सानसुमा खुंगुर बिस्मिंतारी थे। साथ साथ इसमें साइमल्टेनियसली हम दोनों और एडवाइज़र भी थे। बाद में हम लगातार आंदोलन किया,
बाद में ना 1000 घंटा हमने असम बंद किया गया था। उसे असम बंद करने के लिए सारा असम का ये ठप्पा गया था, इसका स्थिति ठप्पा गया था। इसके क्या था, इसका नतीजा क्या निकला? गौपुर में से 90,000 बोडो पीपल रिलीफ कैंप में रहना पड़ा था। उसी टाइम में अरुणाचल सरकार ने मदद किया था। इसके बाद में वीपी सिंह सरकार, नरसिंह राव और लगातार वो लोग सब्सिक्वेंटली वो लोग हमको सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बुलाना पड़ा। टॉक शुरू हो गया। वो उसी टाइम में त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन विजय रंकाल के नेतृत्व में उन लोगों भी वो अलग कॉक बोरो, हम लोग का बोरो गोष्ठी का है, बोडो ग्रुप का है, वो लोग भी मांगा था। इसमें दार्जिलिंग में सुभाष घिसिंग, वो भी दार्जिलिंग को स्टेट बनाने के लिए आंदोलन किया था। वो दोनों लीडर के साथ हम लोग बातचीत किया था उपेंद्र ब्रह्म में। और कासर ऑल कासर स्टूडेंट्स यूनियन, प्रदीप दत्त राय अभी भी है, वो जिंदा है, वो प्रेसिडेंट था। तो उन लोग का एक इशू था, उनका इशू था का सिलचर में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो म्यूचुअल हम लोग सपोर्ट करके, ठीक है हमारा बदलाव तुम लोग सपोर्ट करो, बदलाव आंदोलन को हम सपोर्ट करेंगे। इसमें जल्दी से जल्दी सिलचर में असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गया है। और वो लोग भी हमें बच्चे क्या था, मदद किया था बदलाव पर। सुभाष घिसिंग वो पहला एकॉर्ड बन गया उन लोग का, हमारा भी मदद किया। और झारखंड में भी हम गया था, अभी तो झारखंड स्टेट बन गया था। तो झारखंड में कौन था? बाबूलाल मारांडी वो लीडर था। शिबू सोरेन झारखंड का फाउंडर लीडर था, आंदोलन का फाउंडर लीडर। और डॉक्टर रामदेल मुंडा वो एडवाइज़र था उन लोग का आंदोलन का। और रांची यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर था। और उसी टाइम में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था सूरज सिंह बेसरा। उसको हम चीफ गेस्ट जैसे बुलाया था बांसबारी कॉन्फ्रेंस में। और हमको सांसुमा कुंगुर विश्वविद्यालय मुझे कौन सा साल में हुआ था बांसबारी कॉन्फ्रेंस? ना कौन सा साल में हुआ था? 1987 उसी में झारखंड का लीडर आया था। और हमको भी फिर बुलाया गया झारखंड में। म्यूचुअल में कैसा क्या करना, आप लोग असम में कैसा आंदोलन करता है, हम लोग को उस तरह सालास मुस्कुरा देकर जाओ, ऐसा बोलने से रात 1 बजे उन लोग का मिलिटेंट्स ग्रुप से हमने बातचीत किया था, ऐसा करो। वो लोग तो आप लोग को तो जंगल है, जंगल में तो बहुत अच्छा है आंदोलन करने के लिए। हम लोग बिहार में तो जंगल नहीं है, खुला वाला है। तो हम लोग रेल लाइन कर उखाड़ दो और क्या है, और क्या है इसके बाद क्या है, ऐसा करके बाद में लगातार आंदोलन किया। उन लोग ने पहला झारखंड मिल गया 2000। तब तो ये उन लोग का ये गोल्डन चांस था। वो लालू प्रसाद यादव ने ये तो रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर। लेकिन हम लोग का भी तो रिकमेंड का ज़रूर है असम सरकार से। लेकिन असम का जो रूलिंग क्लिक सत्ता में जो बैठा है, जो रूलिंग क्लिक उच्च वर्गों का, उन लोग कभी बदले नहीं देने का ये क्या डील नहीं है। इसलिए हम ज़बरदस्त आंदोलन करके जाना चाहिए। अभी बदलने इसलिए चाहिए, अभी ये गोल्डन चांस है। उसका ये प्रिंसिपल है बीजेपी का, स्मॉल स्टेट्स बनाने के लिए उन लोग का कुछ प्रिंसिपल बना के रखा है। इस आधार पर बदलन मिलने का हमारा भी मौका है। जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और पिछले दिनों में तेलंगाना वो लोग दे दिया, तेलंगाना का वो लोग ग्रहण कर दिया। तो बदलन क्यों होना नहीं चाहिए? बदलन होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का अलग आइडेंटिटी है। हम तो मंगोलियन का ये स्टॉक का है, इसलिए हम अभी ये और एक मौका है। हम लोग अभी इकट्ठा में है। अभी एफसो और डेमोक्रेटिक NDP वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ गया है। वो भी एक साथ जोड़ के आंदोलन करने से बदलने काल आ जाएगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के द्वारा भी वो लोग आंदोलन कर सकता है।
उपेंद्र ब्रह्म तो वो हमारा दुर्भाग्य का है, चला गया हमको छोड़ के, बीमार बड़ा बीमार कैंसर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हो तो गया। पर उसके बाद संसमा और मैं एफसो सब मिल के BPSC और आबुब मिल के ऑल बोर्ड ऑफ वेलफेयर फेडरेशन वुमेन फेडरेशन और मिल के और राज के मिल के BSc हम एकॉर्ड किया संसमा के हाथ के द्वारा। 1993 20 फरवरी वो एकॉर्ड के साथ साथ पिछले दिन में वो बोल दिया था, नाउ वी हैव जस्ट laid the foundation stone only। संसमा ऐसे बोला था एकॉर्ड के बाद। मतलब बोडोलैंड का मांग वो छोड़ा नहीं था। संसमा कुंगोर प्रेसिडेंट था, इसलिए अभी लगातार आंदोलन होना चाहिए। और BSc का जो ये प्रिंसिपल ये क्या था, स्टेट एक्ट के अंडर में था। इसके बाद स्टेट एक्ट के अंदर से जो ये लागू नहीं हो सकता है, इतना क्या डेवलप नहीं हो सकता है, इसलिए फिर एफसो ने स्क्रैप कर दिया। ये BSc से काम नहीं होगा, अभी अलग रास्ता मांग रहा है। बाद में BLT क्रिएट हो गया और BLT एफसो वो जितना बड़ो आदमी है आम आदमी है एक साथ एक गुट के BTC 2003 एंड 10 फरवरी में वो एकॉर्ड बन गया हाग्रामा महिला के साथ। लेकिन BTC के बाद अभी हम लोग का फिजिबिलिटी बढ़ गया है। मैं जब एफसो का प्रेसिडेंट था उसी टाइम से फर्स्ट हमारा रेजोल्यूशन में नंबर पॉइंट था चार्टर ऑफ डिमांड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके बाद 8 शेड्यूल बोडो लैंग्वेज, 3rd में ही हमारा यूनिटरी स्टेटस था, लेकिन हम नोमेनक्लेचर नहीं दिया था। मेरा एफसो का जो नेतृत्व में था उसी टाइम में हमने सपना देखा था वो बोडो लोगों के लिए बोडोलैंड लाना चाहिए। इसके बाद उपेंद्र ब्रह्म ने बोडोलैंड फुल प्लेजर किया था। पहला तो ट्राइबल के लिए अलग रास्ता उदयाचल, लेकिन ये नहीं होगा। मिसिंग स्टूडेंट्स यूनियन जैसे रोनोस पिगू था, अपना मलया पिगू, थानेश्वर पांगिंग, लक्ष्मीनाथ पांगिंग, इस तरह सब्यसाची राभा स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट वो तो मर गया, हमारा साथी था, वो लोग भी सपोर्ट किया था। इसमें नारायण काकोटी लालोंग का लीडर था, लालोंग वो भी ऑटोनोमस मिल गया है। उसी टाइम में हमारा जो 1980 में वो रैली में गया था एफसो ने, एफसो के नेतृत्व में रैली में गया था। इतना बड़ा रैली हुआ था दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। तब तो इतना डिस्टिंग आइडेंटिफाइड इतना बोडो जनजाति है नॉर्थ ईस्ट में, उस रैली में आप भी साइन होगा। कभी सोचा नहीं था इंडियन पीपल। तो उसी टाइम में द पेट्रियट, द इंडियन टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स उसी एडिटोरियल कॉलम में आया था, सबसे माने वर्ल्ड का माने सिविलाइज्ड नेशन लाइट जनता थी बोडो ही है। और हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल लोगों के बीच में आई ओपनर, बोडो लोग आई ओपनर, वो सोशल में भी आर्थिक सामाजिक वो जो शिक्षा आंदोलन के लिए सब कुछ के लिए बोडोलैंड आई ओपनर था। ऐसा सराहना किया था, प्रेस अवार्ड था। बोडोलैंड होगा, बोडोलैंड देखने के लिए हम जिंदा रहा है, हम जिंदा रहा। बेटा हमारा 70 लगभग है उम्र। अभी प्रमोद बोरो 5-6 बार ये प्रेसिडेंट हुआ है, किस लिए? बोडोलैंड आंदोलन के लिए। वो तो मैच्योर्ड बन गया है, इसलिए उन पर हमारा कॉन्फिडेंस है। प्रमोद बोरो के पास साथ हमारा कॉन्फिडेंस है, वो ला सकता है, वो ला सकता है। और असम का इंटीग्रिटी यूनिटी रखने के लिए बोडोलैंड होना चाहिए, बोडोलैंड होना चाहिए।